So yesterday we started a topic of nested loops, and in that loops we have covered various types of pattern. The last pattern that we learned was to draw this right angled triangle, in one which we have printed the asterisk and in the other we have printed the numbers. Hope so you have watched that video and you are practicing the questions that I have sent. So please practice. If you have any doubt you can ask, but the main thing is that don't copy from somewhere or from the net, because that would be very easy for you to do, but then it will not help you at all. So please try to solve it. अपनी बुद्धि लगाओ जितनी भी है, अगर थोड़ी कम है तो बेटा जितनी लगाओगे उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी बुद्धि से काम करिए. Try and try until you succeed. Don't copy from anywhere. Okay, so अब इसी टॉपिक पर नेस्टेड लूप का लास्ट टॉपिक है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ये इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कराना होगा. अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ये उल्टा है. ये सीधा था तो ये उल्टा है. बस अब यही है. तो फिर से इसमें वही सेम बात है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब इसको देखते हैं कि इन्वर्टेड ट्राइंगल जब होता है तब कैसे हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं. ओके, सो वील स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप्स. क्लियर? ओके. सो अब इस तरह के टॉपिक पे भी सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देने वाली थी, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहते हैं. और सबसे पहले हम पता करते हैं रोज़ और कॉलम. ठीक, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. अब इसमें रोज़ अगर देखी जाए तो ये है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5, मतलब 5 रोज़ हैं. और कॉलम्स जो हैं वो हर रो में अलग अलग हैं. ठीक है, कॉलम्स जो हैं कि उनकी वैल्यू चेंज हो रही है. अगर आप देखो तो रो 1 में कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम्स हैं. रो 2 में कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम हैं. रो 3 में 3 कॉलम हैं. रो 4 में 2 कॉलम हैं. और रो 5 में 1 कॉलम है. ठीक है, तो ये हमारे जो हैं ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, राइट. और ये हमने रो को नंबरिंग दी हुई है तो हम कह सकते हैं रो नेम है. ठीक है, काउंट कितना है रो का? 1 2 3 4 5, 5 रोज, एंड हर रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स. अच्छा, अभी यहाँ पे हमको एक चीज़ की परेशानी समझ में आ रही है कि ये उल्टा पुल्टा है. रो 1 में 5 कॉलम है, रो 2 में 4 कॉलम है, रो 3 में 3 कॉलम है. इस वाले में तो बराबर था ऊपर वाले में, तो हमें करना बड़ा इजी था. हम पैटर्न बहुत ही ईजिली प्रिंट कर ले रहे थे. बट नाउ हेयर द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज टू नंबर्स आर वैरिंग, दीज आर नॉट सेम. सो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनको सेम बना दे अपने लिए? होता है ना कि जब हमको अपना कुछ काम कराना होता है तो हम कुछ अपना जुगाड़ बैठाते हैं. हम सोचते हैं कि कैसे ये मेरा काम हो जाए. तो मेरा काम हो जाए उसके लिए हम एक चीज़ कह सकते हैं, हमने इसको नंबरिंग ही तो की है. रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 किया है. हमने ही नंबर दिए है ना, किसी और ने तो नंबर दिए नहीं है, नंबरिंग की है. हम अगर नंबरिंग ऐसे कर दें तो क्या कोई कुछ हमें कहेगा? हम इसको बोल दें रो 5, इसको बोल दें रो 4, इसको बोल दें रो 3, इसको बोल दें रो 2 और इसको बोल दें रो 1. काउंट तो अभी भी सेम है, 5 रोज़ होनी चाहिए. हाँ, 5 रोज़ हैं, बट हमने क्या कर दिया? नंबरिंग उनकी अलग कर दी. कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. हमें अपना काम करना था, हमने अपने काम का मतलब निकाल लिया, हमने कर दी नंबरिंग उल्टी. ठीक, अब हमने नंबरिंग उल्टी कर दी. पहले आउटर लूप होता है, फिर इनर लूप होता है. ये भी हमको याद है. आउटर में रोज़ चलते हैं और इनर में कॉलम चलता है. इतना भी हमें कॉन्सेप्ट याद है. ठीक, तो अब क्या हम ये प्रोग्राम ईजिली लिख सकते हैं? आउटर में रो चलता है, मतलब रो कितनी है? 5 है. कॉलम कितने हैं? वो भी 5 हैं. और अगर देखे जाएं तो दोनों उल्टे चल रहे हैं. ठीक है, उल्टे कैसे चल रहे हैं अब ये देखो. अब अगर हमने आउटर लूप लिखा फॉर i इज इक्वल्स टू 5, रो 5 लिखा है ना सबसे पहले तुमने नंबरिंग, तो 5 कर दो.
आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, आपको कहाँ तक जाना है, जब तक ये 1 या 1 के बराबर ना हो जाए। और हर बार आपको देखो एक एक माइनस करना है, 5 - 1, फिर 4 - 1, फिर 3 - 1, फिर 2 - 1। तो ये माइनस को हम लोग ऐसे लिखते थे आई माइनस माइनस। तो ये मेरा आउटर लूप का प्रोग्राम सही हो गया, ये मैंने सही लिख दिया आउटर लूप के लिए, आउटर लूप रो के लिए सही लिख दिया। अब मुझे इनर के लिए लिखना है, तो मैं इनर लूप के लिए लिखूँगी फॉर j इक्वल्स टू। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो j है, मतलब j होता है कॉलम, कॉलम है हमारा C1, C2, C3, C4, C5। ठीक, 5 कॉलम्स हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 1 से, तो j की वैल्यू होगी 1। ख़त्म कहाँ तक हो रहे हैं, 1 मिनट, हाँ, नाउ सी j की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, कॉलम की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, और ख़त्म कहाँ हो रही है, जब तक j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 ना हो, राइट। और हर बार एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, j प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो, जब रो 5 है तब 5 बार रिपीट हो रही है, जब 4 है तो 4 बार हो रही है, जब 3 है तो 3 बार हो रही है, जब 2 है तो 2 टाइम्स, और जब 1 है तो 1 टाइम। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे तब तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। फिक्स तो हम कर नहीं सकते, हमको क्या बनाना है इसको, स्टैटिक डायनामिक, जो चेंज होता रहे। तो चेंज कैसे होता रहेगा, अगर हमने यहाँ पे, तो हमको डायनामिक रखना है। तो डायनामिक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हर बार रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू सेम है, 5 5, इस केस में 4 4, इस केस में 3 3, देन 2 2 एंड देन 1 1। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i। ठीक, इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमको SOP क्या करना है, SOP हमको ये स्टार प्रिंट कर देना है। फिर ये बंद करके हमको एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। नेक्स्ट लाइन में आ गए और ये बंद कर दिया। तो क्या ये हमारा जो कोड है, इससे हमारा ये स्टार पैटर्न नहीं प्रिंट हो गया, हो गया। सो इज़ इट सिंपल। तो कोई भी प्रोग्राम जब आपको ऐसा पैटर्न का मिले, देखो पैटर्न के बेटा बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, आप कितने भी कर लोगे एक नया प्रोग्राम आ जाएगा। तो बस ध्यान उसमें यही देना है, ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। आपको पहले रोज़ पता करनी है, फिर कॉलम्स पता करना है, आउटर लूप आपको पता है कि रो होती है, इनर लूप क्या होता है, कॉलम होता है, इनर लूप कॉलम होता है, आउटर लूप रो होता है। अब अगर आपका काम सीधा सीधा चलाने से हो जाए तो सीधा लूप चलाइए, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये लूप तो उल्टा चलेगा या इसमें वैरी कर रहा है, तो उस केस में आप लूप को उल्टा चला देंगे, इन्वर्स लूप या रिवर्स लूप चला दोगे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट ये है कि मैंने कल से आपको हर वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि यू विल हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन योर concept. The concept can never change whatever the program comes. If you know the concept, you will be able to apply that concept. तो हमेशा ये करो। और इसमें स्टेप मार्किंग होती है। इफ़ इन केस आप ये वाला लूप गलत लिख दिया, ये लूप सही लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो घबराने की बात नहीं है। मैथ्स की तरह इसमें होती है स्टेप मार्किंग। तो आपने जितनी लाइन सही लिखी उतनी लाइंस के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी ये अंदर वाला लूप आपका गड़बड़ हो जाए, आप प्रिंटिंग सही नहीं कर पाओ, कुछ छोटा सा गड़बड़ कर दो, नो प्रॉब्लम। 15 में से 0 थोड़ी ना हो जाएंगे, 15 में से होंगे 11, ठीक, 15 में से होगा 10, बट 10 तो आपको मिला। सो वो 10 के लिए मेहनत करो, 15 अपने आप आएगा। आपको 10 के लिए पहले मेहनत करनी है, डरना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है कि जैसे ही आपको ऐसा प्रोग्राम मिला, अपना आउटर इनर लूप देखो, उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स देखो, और फिर ये देखो कि आपको लूप सीधी चलानी है 1 से लेकर ग्रेटर नंबर तक, या रिवर्स ऑर्डर में लूप चलानी है। ठीक है, एंड देयर विल बी स्टेप मार्किंग, सो नो नीड टू वरी।
अब हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, इसका इन्वर्टेड वर्जन करके देखते हैं। नाउ आई विल मेक यू डू अनदर प्रोग्राम, जस्ट वेट। ओके, सो नाउ वन मोर काइंड ऑफ इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल। अभी हमने एस्ट्रिक वाला बनाया। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल, इफ यू कैन सी, एंड इन दिस numbers are there that has to be printed. Okay, so we will start with the concept. The concept says count the number of rows and number of columns. Number of rows is row 1, row 2, row 3, row 4 and row 5. तो मतलब 5 रोज़ हैं। अब हमको पिछले प्रोग्राम से पता चल गया कि जब रिवर्स होता है, जब रिवर्स ट्राइंगल प्रिंट करना होता है तो रो की नंबरिंग उल्टी करनी पड़ती है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्ट यहाँ पर उल्टी नंबरिंग ही कर देते हैं, क्योंकि हमने लास्ट प्रोग्राम में ये चीज़ देख ली। तो हम इसको बोल देते हैं रो 5, फिर है ये रो 4, ये है रो 3, ये है रो 2 और ये है रो 1। कर सकते हैं, 5 रोज़ हो गई, ठीक है, डन। कॉलम तो हम सीधा ही करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। अब अगर आप देखें तो रो 5 है और कॉलम इज इक्वल्स टू आर है। इतना समझ में आ गया? रो 5 है और कॉलम भी, जो कॉलम है वही रो है, यही हो रहा है। 5th रो में 5 कॉलम है, 4th रो में 4 कॉलम है, 3rd रो में 3 कॉलम्स है, 2nd रो में 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, और 1 रो में 1 कॉलम है। तो नंबर सेम है। आउटर के लिए क्या चलता है? रो। कॉलम्स के लिए क्या चलता है? इनर। ये भी हमें पता चल गया। जब इतना सब कुछ हमें पता ही चल गया तो अब तो लूप बनाना बहुत आसान हो गया। हम लिखेंगे फॉर आई इज़ इक्वल्स टू, कहाँ से चल रहा है? 5 से चल रहा है। कब तक चल रहा है? जब तक ये 1 के बराबर या 1 ना हो जाए। और हर बार क्या हो रहा है? एक एक वैल्यू माइनस हो रही है। देखो माइनस हो रही है, तो माइनस के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, लगा दिया। ये था आउटर लूप रो के लिए, ठीक। अब हमको ये कॉलम चाहिए भाई, तो हम लिखेंगे कॉलम। कॉलम अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है? कॉलम शुरू हो रहा है 1 से, जा कहाँ तक रहा है? 5 तक। तो ये जे शुरू हो रहा है 1 से और जा रहा है 5 तक। लेकिन अभी हमने पता किया कि कॉलम की वैल्यू रो पर डिपेंडेंट है, जो रो है वही कॉलम है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, ठीक। बराबर बराबर चेक कर लिया। और हर बार वैल्यू क्या हो रही है? +1 +1 +1 +1। तो +1 के लिए क्या लिखते हैं? ++ लिखते हैं, लिख दिया। फिर हमको प्रिंट करना है। अच्छा, अब प्रिंट करते समय ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्टार प्रिंट करना तो बड़ा आसान था यार, स्टार ही प्रिंट करना था, चाहे रो कोई हो चाहे कॉलम कोई हो। बट अब इसमें क्या होगा? तो इसमें ध्यान से देखो बेटा, ये जो 1 है, 1 को आप कहाँ से चला रहे हो? j = 1 से लेकर आई क्या है? 5। तो इसका मतलब ये जो j की वैल्यू है, एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और यही तो हमें प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर अगर j प्रिंट कर देंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर j प्रिंट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए क्या प्रिंट करते हैं? SOPLN। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और लूप बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इनर लूप कॉलम्स के लिए, ये हमारा हो गया आउटर लूप रो के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब इससे ये लूप लिखने से आपका इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें नंबर्स हैं। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? नाउ आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस reverse triangle also, inverse triangle also, and you will solve it. And please make sure that you solve on the compiler. पेपर पेन पे सॉल्व करने से आपको आपकी गलती नहीं पता चलेगी। जब आप उसको कंपाइलर पे सॉल्व करोगे, then you will get the errors, then you will get the printing mistakes, then you will understand where you are writing it wrong. So please, if you have your mobile phone, everybody is having, please use a Java compiler. That program is website and write the coding over there.
सॉल्व इट ओवर देयर। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे और आपका आउटपुट तुरंत का तुरंत आएगा, ठीक है। सो डू स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क, राइट। ओके, सो नाउ प्रैक्टिस दीज प्रोग्राम्स एंड आई विल सेंड यू सम मोर ऑन द inverted right angle triangle, and with this 4 videos we come to the end of nested loops. nested loops इतना ही है। ये 4 वीडियोस thoroughly बार बार देखो, watch it and try to solve as much programs as you can. I will send you multiple programs, try to solve them on your own and then your concept will be clear. Okay girls? Okay.